मोहरा स्टेनो क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज की डिक्टेशन समाचार पत्र से ली गई है। शुरू करें। इस लिहाज से देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान या आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम मजबूत विनिर्माण क्षमता का विकास नहीं करते, सेवाओं के साथ वस्तुओं का अधिकतर निर्यात नहीं करते, तब तक हम अपनी जनता की कल्याणकारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। भारत को ऐसे ही आयातित वस्तुओं की बड़ी मात्रा में स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए घटकों पर सीमा शुल्क क्रमशः आधार वर्ष से 10% से बढ़ाकर चौथे वर्ष तक 40% तक करना चाहिए। यह भारत में निर्माण घटक को बढ़ावा देगा। पूर्ण आयातित उत्पादकों के लिए मूल सीमा शुल्क को आधार वर्ष में 75% तक बढ़ाना चाहिए और चौथे वर्ष तक इसमें बढ़ोतरी कर 100% तक किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आयातक भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने में 3 वर्षों का उपयोग कर सके। मदों के उत्पादन के लिए मशीनरी पर सीमा शुल्क आधार वर्ष में 10% पर रखा जाना चाहिए और इसके प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, ताकि उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा आयातक, असेंबलर और विनिर्माता की परिभाषा को तत्काल स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत में ऐसा कोई सरकारी वर्गीकरण नहीं है। परिभाषा के अभाव में सभी आयातकों, सिस्टम इंटीग्रेटरों को गलत ढंग से विनिर्माता के रूप में चित्रित किया जाता है। इस प्रकार वे गलत ढंग से सभी आयातित उत्पादों को मेड इन इंडिया के रूप में बेचते हैं। आयातक या असेंबलर आयातित उपकरण उच्च प्रौद्योगिकी का केवल स्टिकर बदलते हैं और इसके बाद इसे भारत में निर्मित घोषित करते हैं। इसी तरह असेंबलर सेमी नॉक्ड डाउन स्थिति में वस्तुएं आयातित करते हैं और स्थानीय स्तर पर असेंबल करने के उपरांत इसे भारत में निर्मित घोषित करते हैं। ऐसे आयातक, सिस्टम इंटीग्रेटर, असेंबलर्स केवल विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और वे भारत में अनुसंधान और विकास में निवेश करने में केवल रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे कंपनियां उन कुछ भारतीय कंपनियों का फ़ायदा उठाती है जिन्हें भारत में विनिर्माण कंपनियों को नीति और नौकरशाही के रवैये के कारण घाटा होता है, जो केवल असली विनिर्माताओं पर व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा यह आवश्यक है कि वर्तमान सार्वजनिक क्रय भारत में निर्माण को अधिमानता आदेश 2017 PPP MIE आदेश के अनुसार प्राधिकारी सभी ICT उत्पादों के लिए अधिमान बाजार पहुंच क्रय के घटक को
100% तक बढ़ाए। दरअसल भारत सरकार को एक संप्रभु रेटिंग की ज़रूरत है, जिसे ब्याज दरों और ऋणों को बनाए रखने या घटाने के लिए वरीयता दी जाती है। इससे सरकार और उद्योगों से ज़्यादा उधार मिलता है। रेटिंग एजेंसियों का काम निवेशकों को विभिन्न प्रकार के ऋणों के जोखिम पर विश्वसनीय सूचना देना है, लेकिन ये रेटिंग एजेंसियां भारत में वित्तीय कठिनाई बढ़ा रही है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पहले संशोधन अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर भारत इसी तरह की नीति बना सके और चीन तथा रूस की तरह स्थानीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बढ़ावा दे सके, तो इससे भारत को चीन से वित्तीय रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार 2017 में एक नई नीति लेकर आई थी। संपूर्ण विराम।